हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम बात करेंगे उस न्यू फैसिलिटी की जो सीबीएसई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है, जिसके थ्रू हम सीबीएसई के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स जैसे मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत आसानी से घर बैठे ले सकते हैं। वैसे तो जो सीबीएसई के सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्पेशली जब हम पास करते हैं 10th 12th, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसे हमें बहुत संभाल के रखना होता है, क्योंकि आगे चल के ये हमारे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी काम आते हैं, जॉब्स में भी यही काम आते हैं। कोई न्यू कोर्स ज्वाइन करना होता है तो भी हमें ये सर्टिफिकेट्स दिखाने होते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ये गुम हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अप्लाई करना पड़ता है सीबीएसई में। तो पहले जो हमें सीबीएसई ऑफिस, रीजनल ऑफिस जाना पड़ता था, अब वो ज़रूरत नहीं है। अब सीबीएसई ने जो न्यू जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, आजकल के पैंडमिक को देखते हुए, ह्यूमन टच बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो इस फैसिलिटी के थ्रू स्टूडेंट को घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके अपने सर्टिफिकेट्स ले सकते हो। तो चलिए इस सिस्टम के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो सीबीएसई ने जो न्यू फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है, जो न्यू सिस्टम लेकर आई है सीबीएसई, वो हम जानने से पहले कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कि इस सिस्टम की वजह से अब क्या डिफरेंस आया है, कि पहले में और अब में क्या डिफरेंस है, अब ये हमारे लिए ईजी कैसे हो गया है। तो पहले जब स्टूडेंट का कोई सर्टिफिकेट खो जाता था और उसे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए होता था, तो उसे रीजनल ऑफिस जाना पड़ता था सीबीएसई के, वहाँ पर अप्लाई करना होता था, फॉर्म फिल करना होता था, फिर बैंक जाकर फ़ी डिपॉज़िट करनी होती थी और फिर जो है फॉर्म को डिपॉज़िट करना होता था। लेकिन अब क्या है, अब ये स्टूडेंट सारा ही प्रोसेस ऑनलाइन कर सकता है। उसे मनी डिपॉज़िट करने के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना फॉर्म डिपॉज़िट करने के लिए, सब कुछ ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट, अब जो स्टूडेंट के पास ऑप्शन है डिजिटल और प्रिंटेड कॉपी को लेने का, अपने सर्टिफिकेट्स की डिजिटल और प्रिंटेड कॉपी ले सकता है, लेकिन पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अब हम जानेंगे ये सिस्टम के बारे में। तो इसका नाम है DADS, जिसकी फुल फॉर्म है डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, www.cbse.nic.in, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये जो डायरेक्ट लिंक है जिसके थ्रू आप सीधा ही उस पर जो है ये सिस्टम पर पहुंच सकते हो। तो ये लिंक है और ये जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। अब हम दिखाएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी अवेल करने के लिए हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, और ये सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। हमने न्यू वेबसाइट पर क्लिक किया, तो न्यू जो वेबसाइट पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये देखिए साइट खुल गई। अब हम इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जब हमने क्लिक किया तो ये आगे इस पर हमने प्रेस किया। तो जैसे हमने प्रेस किया, हमारे सामने ये देखिए पेज खुल गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंटिन्यू। तो हमने कंटिन्यू पर प्रेस किया तो यहाँ सामने देखिए हमारे पास ऑप्शन है डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के लिए। तो अगर हम डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो लिखा है कि अगर 2017 से पहले का सर्टिफिकेट है तो हमें 100 रुपीज़ की फ़ीस देनी होगी। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में अगर हमें 5 साल के बीच का जो सर्टिफिकेट हमें चाहिए तो 250 रुपीज़। अगर 5 से लेकर 10 साल हो चुके हैं, हमें क्लास पास किए और हमें सर्टिफिकेट चाहिए उस टाइम का, तो 500 रुपीज़। और अगर 10 से ज़्यादा हो चुके हैं, 10 से 20 साल के बीच अगर टाइम हो गया है, तो आपको 1000 रुपीज़ फ़ीस लगेगी। तो ये है डिजिटल डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए, और ब्लू वाला है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पर है ट्रैक एप्लीकेशन।
अगर आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानना है कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा जब आपने अप्लाई कर दिया सर्टिफिकेट के लिए, तो वो भी आप यहाँ से जान पाओगे। अपना एप्लीकेशन नंबर आप वहाँ पे डालोगे तो पता चल जाएगा कि प्रोसेस कहाँ पर है, डिस्पैच कर दिया गया है आपका सर्टिफिकेट या नहीं। एंड नीचे लास्ट में फ़ीस सर्कुलर, आपको पूरी फ़ीस की लिस्ट दी होगी, किस डॉक्यूमेंट के लिए कितनी फ़ीस लगेगी। तो सपोज़ करो हमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए आपको क्या कुछ फिल करना है। यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करोगे, 10th है या 12th, सपोज़ करो आपने 10th क्लास के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर फिल कर दोगे। यहाँ पर पासिंग ईयर, किस साल में आप पास आउट हुए हो। यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम आ जाएगा यहाँ पर, और ये नेम यहाँ पर वो आएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में था। और लास्ट में फादर्स नेम, जो आपके डॉक्यूमेंट में जो पासिंग सर्टिफिकेट या जो भी सीबीएसई के डॉक्यूमेंट्स में जो नाम था यहाँ पर वो आ जाएगा। और फिर आपने सर्च प्रेस कर देना है। तो ये बहुत इजी है अप्लाई करना। आप जब अप्लाई कर देते हो अपना सर्टिफिकेट, फिर आपको फ़ी पे करने की ऑप्शन आएगी, जिसमें आप अपना कार्ड यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सीबीएसई की ये न्यू फैसिलिटी के बारे में और ये सिस्टम के बारे में कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो आई होप ज़रूरत पड़ने पर, टाइम आने पे आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। एंड स्टूडेंट्स, अपने आसपास भी अपने फ्रेंड्स से या बाकियों से बात ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इस सिस्टम को यूज़ कर सकें। थैंक यू।